हमारे 4 वोट है, 2 बीजेपी को जाते हैं बाबूजी, 2 कांग्रेस को जाते हैं। बराबर कर देते हैं। ओलंपिक में उसके साथ अन्याय हो गया, कोई बात नहीं, हम ही यहाँ से जिता खंदावांगे उसने। पर अगर बीजेपी 20 क्रॉस कर गई तो मेरे साथ कोई भी शरीर लगा सके। जितनी पास मेरे कैश है, मेरी खेत की जमीन है, सब उसके नाम करो। कैमरे पे कह रहे हो देनी पड़ जाएगी? हाँ दे दें। अगर बीजेपी की 20 से ज्यादा सीट आई तो भाई साहब अपनी सारी जमीन आपके नाम करा देंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई आओ मेरे साथ लगाओ शरीर, मैं तैयार हूँ। सेम से जी गोलमोल चल रहा है मामला। डांगर भी नहीं खावे, ऐसा देते हैं डिपू पर राशन भी इतना घटिया देते हैं, कोई खा भी क्या सकता है। इतने तो कीड़े आते हैं उसमें, इसमें डिपू के अनाज में, और डिपू के अनाज में इतने चीनी आती है, बिल्कुल भी जीव आती है, ऐसे चाहे चूहे कर लेते हैं। कुल मिला के महंगाई कम होनी चाहिए। इसी बात ये है, आप 4 से लेके 14 तक का विकास देख लो और 14 से 24 का विकास उठा लो। 4 से 14 का एम्प्लॉयमेंट देख लो, 14 से 24 का एम्प्लॉयमेंट देख लो। महीने में 4 बार आता है दीपंद्र हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, और उसको हर एक चीज दिखा रखी है। नोला मेरी सरकार आने दो, फिर दिखा दूंगा। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं रोहतक का 1 रुपया 1 ईंट। यहां पर बहुत ही सिंबॉलिक जोरदार जगह है। पूरा रोहतक यहाँ पर एक जोरदार जगह है क्योंकि ये सेंट्रलाइज है और यहाँ पर पूरे हरियाणा की जो राजनीति है वो यहाँ पर बहुत कुछ जो है राजनीति घूम जाती है, घुमा दी जाती है यहाँ से, रोहतक से। और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि रोहतक के लोग बड़े जोरदार हैं, मिलनसार हैं। यहाँ का कल्चर अलग तरह का है, आओ भगत बहुत अच्छी करते हैं और यहाँ के लोगों में एक अलग ही तरह का पैशन है, एक अलग ही तरह का टोन है। उस टोन के साथ हम लोग यहाँ के लोगों से जानेंगे वो क्या सोच रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, यहाँ की राजनीति, पूरे हरियाणा की राजनीति रोहतक से क्या बोलती है, वो आज हम लोग लोगों से जानेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं और इसके साथ चलते हैं हरियाणा के रोहतक के लोगों से मिलने के लिए। आपको मिलवा क्या चल रहा है चुनावों का, बताओ कुछ। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। क्यों? क्या काम बढ़िया कर रहा है कांग्रेस। अभी तो बीजेपी की सरकार ही वो कह रही है हमने भी काम किया। सबके मतलब लूट लिया बीजेपी ने। क्या लूट लिया? सब का मतलब ले लिया। आपका क्या लूट लिया? किसान ना वो क्या कर दिया, MSP नहीं मुकरगी। अच्छा, हाँ, अग्निवीर सही नहीं है उसमें। न किस लिए सही है? इनकी तो एक बार बन जावे तो एक तो पेंशन हो जाए, अग्निवीर करका हुआ उसकी कोई पेंशन नहीं। 4 साल में क्या होता है? बदमाशी सीखा और कुछ नहीं कर सकते हुए। वहाँ हथियार चलाना सीखेंगे, आड़ा आपस में आकर मारेंगे। कहाँ मारेंगे? यहाँ आकर और करेंगे क्या? उनका काम तो कुछ मिलेगा नहीं। सरकार कह रही है 15-20 लाख रुपए मिलेंगे उसको। कुछ नहीं मिलता, बकवास है। सरकार देने होती हथियार मिलेगा, हथियार लेकर आएंगे। यहाँ के कोटा वोटा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी? नहीं कुछ भी नहीं है। कौन उनने मिलेंगे फिर? वो मिलती हो तो अग्निवीर कैश लिए कर चालू करे। किसी को दी है बता दो, किसी को भी नौकरी दी हो तो। 4 साल होने वाले हैं तो अब आएंगे। 10 साल हो गए, इतनी नहीं दी तो क्या देंगे? अनाज भी खा देते हैं लोग, कैसे डांगर भी नहीं खावे, ऐसा देते हैं डिपू पर राशन भी इतना घटिया देते हैं, कोई खा भी क्या सकता है। इतने तो कीड़े आते हैं उसमें। इसमें डिपू के अनाज में, और डिपू के अनाज में इतने चीनी आती है, बिल्कुल भी जीव आती है, ऐसे चाहे चूहे कर लेते हैं। बिल्कुल तोल बढ़ाने के लिए कर देते हैं गिल्ली। क्या पता कैसे करते हैं, ये तो हमारे को क्या पता। बिल्कुल गिल्ली कर देते हैं। गेहूं तो कैसे ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भी वैसे ही कहते हैं राशन सस्ता है, सस्ता कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बिरान माटी करके है। कीड़े लगे हुए कैसे दे रहे हैं? इतने लंबे पाते हैं, वे खम रहे हैं, वैसे खराब आते हैं, काले काले पीले आते हैं उसमें गेहूं। जैसे कोई बोरी अच्छी आ जाती, कोई बिल्कुल खराब आ जाती है, वे सारे मिक्स करके ही देते हैं। एक बोरी अच्छी आती है, 4 खराब आती है। खाने की नहीं, वैसे ही बेचते हैं। हम तो बदले बताए तो खाने का जो डांगरा नहीं खाता तो राशन देवे, यह चीज तो आप देखते हो। विरोध तो जताओ कहीं, तो बोलो तो सही उनको क्या दे रहे हो, गलत चीज क्यों दे रहे हो? तो बोलते हैं डिपो वाले, बोलते हैं आगे जाके बोलो, आगे जाके बोलो। आगे वाले कहते हम क्या करें, जैसे वो देते तो हम तो वही बेच देते हैं। क्या अगर राती कड़ा पहुंचेगा इंसान, मान ले मेरे को राशन खराब आ रहा है, मैं डिपो वाले कहूँगा, डिपो वाला नहीं अच्छा लगता फिर आज ये आगे जाकर शिकायत दिया, आगे कौन सुनाई करेगा? उपाय क्या है तो इसका? कोई उपाय नहीं, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस उपाय कीड़े थोड़ी दूर कर देगी, फिर करेगी? कैसे करेगी? हाथ पकड़ के ले आएंगे, उन्हें दिखावांगे। कांग्रेस तो हमारे दौरा है। सुन लेगी, कांग्रेस वाले नेता सुनते हैं, बीजेपी की नहीं सुनते। में 4 बार आता है दीपंद्र हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, और उसको हर एक चीज दिखा रखी है। नोला मेरी सरकार आने दो, फिर दिखा दूंगा। अच्छा, हाँ जी। बेटी की शादी करा कहते हैं इतने पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं,
और जब तक कुछ भी नहीं दिया, मैंने धक्के कागज ही पाड़ दिया। जो दिलवाता था वो भी वाला मेरे को 14,000 दे, 15 दे, 15 भी दे दिया हमने, वो जब भी नहीं दिया हमारी बेटी। कौन ले गया 15,000? ये कोई फार्म भरते हैं, एजेंट फार्म भरते हैं। हाँ, वहाँ चले जाओ, ऑफिस है वहाँ भरवा दो, वहाँ पे भरते हैं। अरे वो मिलता ही नहीं। पैसे भी खा गया। और क्या हुआ, 15,000 भी चले गए। अब हम तो घूमते घूमते पागल कर देते हैं। आधार कार्ड बनवाते हैं, इससे ये होएगा। अब फैमिली आईडी बनवाते सरकार में आज ये करवाओ, आज ये करवाओ, आज ये करवाओ, कागज पूरे नहीं होते सरकार के। बहुत ब्रांड मट्टी है सरकार में। जन्म पत्री नहीं बढ़ गया, बच्चों की जल्दी सी बच्चों की जन्म पत्री में भी 10 धक्के खाने पड़ते हैं। कल आना, आज आना, परसों आना। अब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज कैसे छुट्टी करेगा बंदा। तो हरियाणा का सबसे बढ़िया नेता कौन है आपको लगता है, उपाय कर देगा वो बढ़िया? हमारे में तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का ही है। होएगा उपाय? हाँ होएगा, होएगा। रोहतक का उड्डाजी का माहौल है, कांग्रेस सरकार आने वाली है। कारण यहाँ काम होने, बीजेपी के राज में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये रोड देख लो, ये रोड यहाँ पड़े हैं ऐसे ही, 1 साल से ऊपर हो गया है। और अब आने वाले टाइम में अपने कांग्रेस की सरकार होगी और काम होंगे दबा के। लेकिन सरकार कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं भी हमने खूब काम कराए, आप कह रहे हो कि रोडें नहीं बनी। नहीं, कुछ नहीं कराया जी उन्होंने। देखो ये सामने है आपके, ये 1 साल से ऊपर हो लिया जी इसको, रोड तो बनाया ही नहीं ना, कितने थेकड़ी भी नहीं लगाई रोड पे तो। हाँ, क्या कह रहे हो सर? गांव में रोड टूटे पड़े हैं जी, इतने खड़े हो रहे हो। ज्यादा देखो बसंतपुर वाले तुम्हारे रोड जाता है ना जी, इधर चलने का रास्ता नहीं जी, बारिश में बुरा हाल हो जाए। हाँ, सीएम कौन बनेगा? सीएम तो जी गोलमोल चल रहा है मामला। भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगा जी, गोलमोल नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा जी। हमारी तरफ से भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। पूरे हरियाणा में कितनी सीटें ले आएगी कांग्रेस, क्या आप लोगों का क्या है यहाँ? 60+ जी। क्या गारंटी है? गारंटी जी, काम नहीं हुए, माहौल ऐसा है, बेरोजगारी होगी, महंगाई इतनी होगी। ये सेना वाला मुद्दा है, 4 साल वाला, किसानों का मुद्दा है, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, आशा वर्कर को इन्होंने पीटा, सरपंचों को इन्होंने पीटा, किसको नहीं पीटा, इन्होंने छोड़ा कौन देश में? देश को बरगलाते रहे, विकास करेंगे विकास। आम आदमी की आय घट गई 10 साल से। जो मोटे मोटे उद्योगपति हैं देश के गिने चुने, उनकी आय बढ़ रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हरियाणा में किसान बहुत हैं, सरकार कह रही है हमने किसानों के लिए किया है कि नहीं किया, क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं किया जी। अब 13 महीने तो वहाँ बैठे थे, और आज भी बैठे हैं। अभी भी बैठे, किसान अभी भी बैठे हुए हैं। दिल्ली जाने तक रोक दिया इन्होंने, रास्ते में कीलें गाड़ दी। और एमएसपी कह रहे हैं कि हमने इतनी फसलों पे एमएसपी दे दी, उनमें से 12-13 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं। आप अभी गारंटी ले रहे थे, हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर इतनी सीट नहीं आई तो मैं अपनी जमीन नाम करा दूं। 20 से ऊपर अगर बीजेपी 20 क्रॉस करगी तो मेरे साथ कोई भी शरीत लगा सके। जितनी मेरे पास मेरे कैश है, मेरी खेत की जमीन है, सब उसके नाम करो। कैमरे पे कह रहे हो? देनी पड़ जाएगी। हाँ, दे जाएंगे। अगर बीजेपी की 20 से ज्यादा सीट आई तो भाई साहब अपनी सारी जमीन आपके नाम करा देंगे। हाँ, कोई आओ मेरे साथ लगाओ शरीत, मैं तैयार हूँ। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस बेरोजगारी की वजह से कॉन्फिडेंस, जनता में हाहाकार है। भाई साहब, विनेश फोगाट के मामले में क्या कहना चाहोगे कि न्याय हुआ या नहीं हुआ उसके साथ? न्याय होगा, जरूर होगा। अब होगा न्याय, चुनाव में होगा। हाँ, अब चुनाव में होगा न्याय। वो ओलंपिक में क्या रहा? ओलंपिक में उसके साथ न्याय हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ से जिता खंदावांगे उसने। मतलब कितनी की जीत देगी? वो तो देखो जी, 50,000 तक जीता है, 60,000 तक जीता है। बड़ी जीत होगी। हाँ, बड़ी जीत होगी। मुकाबला करेगी जी, वह भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करेगी। जितनी लीड भूपेंद्र हुड्डा लेगा, इतनी है फिर निवेश फोगाट लेगी। और संदेश में हरियाणा दूध का खाना, ये हमारे यहाँ क्या है? संदेश में हरियाणा दूध का खाना। अच्छा, और क्या बताए? तो इस बार क्या है, माहौल क्या है, कौन सरकार बना रहा है? आप बताओ। आप बताओ, हम तो सर्वे कर रहे हैं सब जगह जाके। अच्छा, वैसे कांग्रेस का वो है जो ज्यादा। कारण क्या है? कारण बस जैसे काम करवा रखा है मनीष ग्रोवर ने, सबने काम करवाया है। तो बीजेपी कह रही है हम लोगों ने भी खूब काम करे हैं। करा है, बस दोनों ने करे काम, बस जोर से। क्या बताइए, रोहतक के हिसाब से तो कांग्रेस का ही लग रहा है जी हमें। रोहतक में कांग्रेस है, हुड्डा का अच्छा है क्या मतलब? हाँ, यहाँ तो है। बाकी पर्सनल टच ज्यादा है क्या यहाँ पे, क्या कारण है? पर्सनल टच भी है, दोनों चीजें हैं। बाकी ठीक है, हुड्डा का ही बन रहा है जी यहाँ तो। ग्रोवर साहब, उनके आदमी को देखोगे तो ऐसे लगता है उनका ही है सारा, ठीक है ना जी। और ये बाबूजी मिले, हाँ जी, ये जी मनीष ग्रोवर जी के हैं, वो मिले, बीबी बता, कुछ नहीं पता लग रहा बाबूजी। 50-50 चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो लोग पत्ते भी नहीं खोल रहे। हाँ, नहीं खोल रहे जी आजकल। मैं कह रहा हूँ जी, हम 4 हैं, हमारे 4 वोट है, 2 बीजेपी को जाते हैं बाबूजी, 2 कांग्रेस को जाते हैं। बराबर कर देते हैं जी। अब बाबूजी को कहें, वो नहीं मानते बुजुर्ग आदमी। वो कहते हैं जी हमने तो बीजेपी को देना है, अब हम कांग्रेस को हैं।
कुछ मतलब कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे आपके घर में ही 2 कांग्रेस 2 बीजेपी को जाते हैं, आपको क्या लगता है नेताओं को भरोसा है? आपको नेताओं पर भरोसा है क्या? नेता कुछ बदलाव करें? बाबू जी, अब घर में कलेश हो जाए वोट की वजह से, इसका क्या फायदा? इससे अच्छा कांग्रेस 2 बीजेपी। अच्छा, एक उनको भी कह दिया मैंने, वो भी आए थे ना जी दोनों, मैंने दोनों कह दिया, मगर जी हम 2 बीजेपी 2 कांग्रेस बराबर कर वो कहते हैं मत डालो, मगर नहीं डालने तो हैं, लेकिन 2 बीजेपी तो क्रॉस हो गए, वैसे ही खत्म हो गए। मुद्दे क्या है इस बार आपके रोहतक में? देखो सर, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का सर। बेरोजगारी को ले, क्योंकि सर जब भी वैकेंसियां निकलती है, कभी रद्द होते हैं, कभी पेपर लीक हुआ, कभी कुछ हुआ है। देखो बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। किसी भी सरकार ने आज तक बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा नहीं। हम तो यही मुद्दा है कि जो सरकार अच्छा करेगी हम उसके साथ हैं। यूथ उसको देगी जो यूथ के लिए जो यूथ के लिए करेगा, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट की संभावना क्या लगती है आपको? अभी की सरकार से कितने संतुष्ट हो, या कोई बदलाव आता है तो क्या संभावना है? सर देखो, इस सरकार में एक काम तो ये तो हुआ है कि भाई बच्चे लगे हैं, लेकिन कुछ चीजें ये है कहीं न कहीं ले कि जो वैकेंसियां निकली थी, पेपर बच्चे दे के आते, खर्चा होता है, फॉर्म भरते हैं हम, खर्चा होता है, पेपर देने जाते हैं हम, जब भी खर्चा होता है, रोजगार है नहीं कहीं भी। तो एक गरीब बच्चा जो पेपर देने के लिए जा रहा है, 1000-1500 रुपए खर्च हो रहे हैं, और फिर घर आके पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो चुका है। तो पेपर लीक भी हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल समस्या, बहुत बड़ी समस्या सर। बेरोजगारी को लेके तो बहुत बड़ी समस्या है। हम तो यही कहते हैं कि वोट उसको दो जो रोजगार दे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी समस्या है। अदर स्टेट्स में, मल्टीपल स्टेट्स में यही इशू आ रहे हैं कि रोजगार का problem। एक तरफा कांग्रेस। कारण क्या? अब तो पिछले 10 साल उठा लो, और ये 10 साल पिछले उठा लो, क्या किया इन्होंने 10 साल में, ये बताओ आप। ये तो कह रहे हैं हमने काम जुमले बोलते हैं और कुछ नहीं। जो कितने बीजेपी नेता थे वो सब कांग्रेस में बाज रहे हैं। मलाईदार हैं या पार्टी, जो बीजेपी वाले आप कांग्रेस में आ जाएंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अब की बार जनता ने बना लिया है। कारण क्या है? ये माहौल क्यों बन गया? झूठ और वो शायद की जो राजनीति है ना जी, वो थोड़े दिन चलेगी। इनकी जो झूठ की दुकान थी, वह जनता उस बात ने परख चुकी है, और वो बंद होने वाली है अभी। इसलिए नाटक चल रहा है, झूठ की जो दुकान थोड़े दिन चलेगी, तो इसलिए जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार बनानी है, एक अच्छी सरकार बनेगी। आप ये रोहतक से ये मान के चलो, जो पिछले 10 साल में रोहतक में जो रोड बनी थी, उनका ठेकड़ी भी नहीं लगी इस सरकार में। तो ये आपके सामने है, रोड दिखाओ एक बार। आप आगे जाओ, वहां 10 से 15 एक्सीडेंट, शनि मंदिर है उसके बिल्कुल साथ में है, 10 से 15 एक्सीडेंट वहां आज भी मशीन चलने लगी पाओगे आपने। तो विकास जनता ही नहीं होगा तो जनता क्यों साथ देगी? जनता ने सोचा था ये भैया भी विकास करेंगे। लेकिन भाजपा के तो दावे यही हैं, दिल्ली तक ही हैं कि भाई हम तो बहुत विकास कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम। वो काफी दिन बीजेपी झूठी दुकान है कोरी। बोलने तो मैं भी कह दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करके दिखाओ ना, तब पता चलेगा। ग्राउंड कुछ भी नहीं है ना, ग्राउंड लेवल क्या अग्निवीर एक ऐसा था कि हमारे ग्रामीण इलाके से ही बच्चे निकलते थे, और ग्रामीण इलाके से ही इस अग्निवीर में नुकसान है, क्योंकि सुबह उठ के इतने बच्चे रोड पे दौड़ते थे। अब देखोगे ना, कोचिंग भी बंद हो गई, बता रहे हैं कोचिंग जो ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर जो खुले थे वो भी अब वो भी बंद हो चुके हैं लगभग। सागवान अकेडमी खूब चलती थी, बंद होगी। भाई साहब, ये जो किसान आंदोलन का कितना असर पड़ा इस चुनाव? किसान आंदोलन का बहुत असर पड़ा है। किसानों पे जो लाठियां बरसाई वो भी बहुत ही, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी कि ऐसे गंदे उससे राजनीति करें। नहीं, इन्होंने बहुत गंदी तरीके से राजनीति करी है, और किसानों के साथ तो बहुत ही गंदा व्यवहार किया है। किसान तो अभी भी डटे हैं, और हमारी बेटियों के ऊपर भी अत्याचार हुआ, जैसे कि उन्हें फोगाट और खिलाड़ी बैठे थे, वहां पे भी बहुत ही अत्याचार इन्होंने किया। हुड्डा साहब ने एक वो चलाया था कि पद लाओ और पदक लाओ और ये पद पाओ, ये भी इन्होंने खो दिया बिल्कुल। ठीक है, किसान तो अभी भी डटे हुए। आपको लग रहा है वो पीछे हटेंगे कभी? नहीं, बिल्कुल किसान पीछे हटने वाला, सरकार आए या जाए, सरकार किसी की भी आए, अपना पूरा हक लेके ही जाएंगे। किसान कभी वापस लौटा नहीं, हमेशा का इतिहास यही रहा। आपने तो उम्र देखी है, किसान कभी वापस गया नहीं, अब जाएगा? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हो किसान आंदोलन को लेके, क्या कहना चाह रहे हो? किसान की देखो, जब तक मांगे नहीं माने जाएंगे। किसान यहाँ भले ही कांग्रेस आ जाए, मांगे तो वही रहेगी किसान की। कांग्रेस दे पाएगी समाधान? कुछ उम्मीदें हैं। 10 साल का जो इनका अत्याचार का शासन देखा है, उससे कुछ सीखने को कांग्रेस को मिला होगा। तो
राजस्थान में सरकार ये बदलती रहती है, ऐसे ही बदलती रहे ना तो मजा है। वो तो जनता के हाथ में है, ऊपर थोड़ी। अब की बार तो जनता 10 साल दी नहीं, राजस्थान वाले तो शाने हैं, वो तो कर देते हैं। ये आगे भी शाये होने चाहिए ना, एक बार उसकी सरकार आनी चाहिए, एक बार उसकी आनी चाहिए, पता चल जाए। मैं पिछली बार मैंने अपनी वोट अरविंद शर्मा को दी थी जी, वो सांसद बन गए यहाँ रोहतक से। वो किसी गांव में बनने के बाद मैं चैलेंज करूंगा, उसने वो किसी गांव में जाकर किसी ने उसने ये पूछा, उसके कार्यकर्ता ये पूछा मेरे को काम बताओ और मैं काम करवाऊंगा तारे, कुछ नहीं, सबको खड़े वादे थे। उसका रिजल्ट ये आया, उसने काम नहीं कराया। अब की रोहतक 2.5-3 लाख वोटा दे दी, 15 हुड्डा जीत गया, क्योंकि उसने काम करवा गया, इसलिए लोगों ने उसको वोट दी। और इसीलिए कांग्रेस की जो चल रही है ना हवा, अगर कांग्रेस की एक तरफा हवा चल रही है, एक तरफा हवा चल रही है, वो यही कारण है। काम यहाँ यानी कहीं भी नहीं हुए, काम दिखावा ज्यादा है, काम नहीं हुए। घर को देखा गया एक भी नहीं हो साहब, बात करता गया, एक पिलर भी लगा हो मेट्रो का। एक अरविंद शर्मा कहेगा मैं मेट्रो लगा दूंगा, रोहतक लगा दूंगा, कहाँ गए? मतलब ये पूरे झूठे चौचलेबाजी हैं। 15-15 लाख वो खुद अमित शाह ने कहा है, ये तो जुम्मेबाजी नहीं थी। अरे यार कमें तो तुम जो कहो वो करके दिखा दो। बात यह है, आप 4 से लेके 14 तक का विकास देख लो और 14 से 24 का विकास उठा लो, 4 से 14 का एम्प्लॉयमेंट देख लो, 14 से 24 का एम्प्लॉयमेंट देख लो। एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है क्या? स्थिति क्या है? स्टेटस तो एम्प्लॉयमेंट है कब? आप खुद उठा लो डेटा, आप देख सकते हो, पढ़े लिखे हो आप भी, डेटा उठा के देख लो। 4 से 14 तक जो टैक्स मिलता था उसको देख लो, 14 से 24 तक टैक्स बढ़ा है, घटा नहीं है, पर सारा विकास, सारा एम्प्लॉयमेंट सब कुछ घट गया है। कैसे समाधान निकलेगा? कोई समाधान नहीं, सरकार चेंज करके समाधान होगा। सरकार बदली तो समाधान होगा। होगा सर। पहले क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? गारंटी देखो गारंटी तो ये भी इन्होंने भी दी थी गारंटी, ये दोनों हम अपना आदमी सब पार्टी को आप विश्वास के देखेंगे ना, तो फिर आगे इनकी भी नहीं आएगी। सर हरियाणा के मुद्दे मेन तो महंगाई है, बेरोजगारी है और कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल ही ठप हो चुकी क्राइम है। बढ़ रहा है यहाँ, लोग बता रहे हैं क्राइम बहुत काफी बढ़ रहा है सर। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है? वैसे ही ज्यादा सर गवर्नमेंट की कमजोरी है, कोई कंट्रोल है नहीं। सफाई व्यवस्था आपके सामने है, सामने देखिए एक बार। तो कौन सुधार करेगा? मतलब अभी करंट गवर्नमेंट में अगर आप ये सिचुएशन बता रहे, सुधार कौन करेगा? सर कांग्रेस तो पुरानी गवर्नमेंट थी पुरानी गवर्नमेंट करेगी जी। उम्मीद है आपको, मतलब कर पाएगी? पहले भी था सर, हुआ है पहले भी। यहाँ मतलब हुड्डा का या कांग्रेस का यहाँ माहौल ज्यादा है रोहतक के अंदर, क्या कारण क्या है उसका? काम किया सर उन्होंने, काम के दम पे हैं। और लोगों से कुछ पर्सनल कांटेक्ट ज्यादा है या क्या कारण है? सर पब्लिक के बीच में रहते हैं, काम किए हैं लोगों के। तो बीजेपी के नेता नहीं रहते पब्लिक में ज्यादा? सर काम नहीं होते हैं लेकिन जी। बीजेपी तो कह रही है कि हमने खूब काम करा है, खूब पैसा भी, सड़कें बनाई है, काम कुछ नहीं सर, सड़कें आपके सामने है, पूरा शहर टूटा हुआ है, वॉशरूम बनाए हैं, बंद रहते हैं, वो यूज नहीं कर सकते। सब पब्लिक टॉयलेट्स लोग रहते हैं वो। आपको क्या लगता है देश में या आपके हरियाणा में सबसे बढ़िया नेता कौन है आपकी नजर में, जो हरियाणा की तस्वीर बदल सकता है? सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सीएम कौन बनेगा इस बार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा भरोसा है? बिल्कुल सर। चलो ते बताओ की सरकार बन रही है अब? क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? देख लिया 10 साल में क्या कराया, 10 साल में कुछ नहीं कराया। ये तो भाई हमारे देखते तो बदलाव नहीं हो, और बदलाव में सुधार तो होया करें। किसका माहौल है इस बार हरियाणा में? बीजेपी का बीजेपी का। कारण क्या है? माहौल बना हुआ है जी। माहौल बना हुआ है? हाँ जी, पूरे हरियाणा में बीजेपी आ जाएगी? हाँ जी। पूरे हरियाणा का तो कुछ कह नहीं सकते जी, मतलब ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। रोहतक में कौन जीत रहा है? ग्रोवर जी की। ग्रोवर जी हाँ जी जीतेंगे? हाँ जी हाँ जी। काम कराए ग्रोवर जी ने खूब? ग्रोवर जी हाँ जी काम कराया है जी। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हरियाणा में कांग्रेस की। 55 से 60 सीटें आएंगी हरियाणा में। इतना क्लियर दावा कैसे कर रहे हो अभी से ही? अभी तो 5 दिन बाकी हैं। हाँ, ये जो है बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया हरियाणा में। बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम करा है। नहीं, ना किसान खुश हैं, ना मजदूर खुश हैं, ना व्यापारी खुश हैं, और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है हरियाणा में। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है, दिल्ली में भी दावे कर रहे हैं, यहाँ स्टेट में दावे कर रहे हैं कि खूब काम करा है। नहीं, इन 5 सालों में तो बेरोजगारों ने धक्के खाने पड़े हैं हरियाणा में, कभी सीटी के नाम पे और कभी किसी चीज के नाम पे। कोर्ट केस है सभी नौकरियों पे हरियाणा के अंदर। बच्चे परेशान है, कुल मिला बहुत परेशान है बच्चे, हैं सभी वर्ग परेशान है। उपाय कैसे निकलेगा? तो मतलब क्या उपाय? देखो, जनता अपनी वोट से बदलाव है, हाँ बदलाव करना चाहती है।
10 साल बीजेपी की सरकार देखी है इन्होंने, और अभी बदलाव के उस पर है हरियाणा में। बदलाव हो गया, अगर कांग्रेस आ गई जो आप कह रहे हो, उसमें क्या गारंटी है कि कांग्रेस सुधार कर देगी? बेरोजगारी का उपाय उसके पास है। देखो, वोट की ताकत जनता के पास तो अपनी वोट की ताकत से दिखाएगी बीजेपी को। अगर हमारे पास वोट है, वोट का साधन है, उन्होंने अपना, जनता ने तो अपना आक्रोश दिखा दिया रोडों पे, सड़कों पे, हर जगह पे, लेकिन बीजेपी जो है मान नहीं रही है इस बात ने कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है परेशान है। तो इसमें बदलाव की है जी हरियाणा में। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो साहब, इस बार हरियाणा में कौन बना रहा है सरकार, किसका माहौल है? हाँ, ये तो मेरे हाथ में छोड़ो, तो ये बोलो। चालू है जी ये? हाँ चालू है, बिल्कुल चालू है। कुल मिला के महंगाई कम होनी चाहिए, शिक्षा जिस तरह है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, ज्यादा महंगाई हो रही है। पढ़ाई लिखाई जो है, पेरेंट्स जो उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, मीडियम हैं, या 10+2 के हैं, या JBT या BEd के हैं, उनकी बच्चों की पहली बात तो है CM चाहे हुड्डा साहब बने और चाहे सैनी साहब बने, कुल बने बीजेपी कांग्रेस कोई बने, लेकिन हाँ, बच्चों की जो महंगाई, जो फीसें हैं, उनकी किताबें हैं, उनके जो फीसें कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल जो महंगाई है, जे मेरे 100 रुपये हो, सड़क पे चले जाओ 5 मिनट में 100 रुपये खत्म महंगा, क्योंकि टमाटर आप ले लो 100 रुपये किलो है जो आज का रेट है। इस बात का मैं प्रमाण दे दूंगा, चाहे किसी से ही पूछ लो, आज 100 रुपये रेट है टमाटर का किलो का। और जो मटर हैं, हरे मटर, वो 320 रुपये किलो है जो आज का रेट है महंगाई के हिसाब से। आप खुद भी तसल्ली कर सकते हो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। नहीं, बिल्कुल बाजार में तो भाव है। आप जब जवान थे, 20-25 साल के थे, तब तो जो रेटें थी, राज सब्जी की रेटें, उसमें क्या अंतर लग रहा है? मैं जब छोटा, ये ले लेगा, आवाज ले लेगा, इसमें आ रही है ना? आ रही है, आराम से आ रही है। जब मैं छोटा था मेरे को 1 पैसा मिला करता, अच्छा, फिर मेरे को 2 पैसे मिलने लग गए। आज मेरी उम्र है 58 साल की। अच्छा, मेरी पेंशन नहीं बनी और ना मैं बनवाना चाहता। अच्छा, हम है समाज सेवी, समाज का भला होना चाहिए, चाहे वो आप करो, चाहे ये करें, चाहे वो करो, चाहे CM करे, चाहे हमारे मंत्री जी करें, चाहे MLA साहब करें। हमारे देश का और हमारा और आपका, इनका कुल मिला के भला होना चाहिए। महंगाई जिस तरह से चल रही है ना, हम आप रोड पे चले जाओ, डीजल का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि वेट कम होगा, डीजल का रेट कम होगा। वेट कम होगा जो गवर्नमेंट वेट लगाती है 40%, उसमें से अगर आप 15% घटा दोगे ना, महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी ना। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, डीजल वीजल से तो सारा जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, व्हीकल है, वो पेट्रोल से चलती है, मानते हो ना आप? मेरे पास डीजल की गाड़ी है तो उसमें डीजल भराऊंगा मैं जब ट्रक लेके जब बाहर जाऊंगा, क्योंकि माल आता है पोरबंदर, बम्बे में, और पोरबंदर जो हमारी गुजरात के अंदर है, कांडला के अंदर, जो विदेशों से माल आएगा वो वहाँ पे आएगा। उसके बाद माल ट्रक में लोड होगा, फिर वो दिल्ली में आएगा, राजधानी में, फिर वो आके सप्लाई होगा। जब अगर हम डीजल पेट्रोल के रेट कम करते हैं, मोदी जी कहते थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, तो फिर आपने रैलियां क्यों करी? सही है। महंगाई तो जब भी बढ़नी थी, महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप कह रहे हो 400 पार, 400, फिर आप वोट क्यों मांग रहे हो, रैलियां क्यों कर रहे हो? आपको बता दो, महंगाई तो ऊपर से चालू है ना। सही है। तो इस हिसाब से मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, पीएम साहब हैं, कोई बात नहीं, चलो हमारे तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, कोई बात नहीं, वो चाह है ना मोदी जी, सेंटर को संभाल के रखो, महंगाई अपने आप काबू आ जाएगी। तो अभी संभाल नहीं पा रहे क्या दिक्कत हो रही है? आपको पर्सनली क्या लग रहा है, क्यों बढ़ रही है? उनके कंट्रोल में नहीं है मामला? मैं बताऊं, हम सड़क बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं,
हम नाली बना रहे हैं, हम गली बना रहे हैं, हम लाइटें लगा रहे हैं। जो हमारे अधिकारी हैं, अगर वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं ना, चाहे वो BNR है, चाहे वो PWD है, चाहे वो PWD है, चाहे वो BNR है, चाहे हमारी नगर निगम है, चाहे हमारी नगर पालिका है, चाहे हमारा जिला परिषद है, चाहे जिला पंचायत है, उनके जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो सही काम करेंगे ना, महंगाई जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी भी जिंदगी में महंगाई नहीं आएगी।